हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 49 है और आज हम इस क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसका आज पार्ट डी है और ये हमारा संविधान संशोधन का अंतिम पार्ट है। आज हम इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 91 जो अमेंडमेंट एक्ट का उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम हमारा 92 अमेंडमेंट एक्ट 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 को आपका संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और ये 4 भाषाएं आपके संविधान की 8वीं सूची में जोड़ी थी। हमने हमारे 71वें संविधान संशोधन में ये देखा था कि किस प्रकार से संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो संविधान में 1992 तक आपकी 18 भाषाएं हो गई थी। तो हमारी 4 भाषाएं जोड़ी थी, जिसके लिए है आपकी BDMS। बी से आपकी बोडो भाषा असम और नागालैंड में बोली जाती है। डोगरी भाषा हिमाचल प्रदेश और जम्मू में बोली जाती है। मैथिली भाषा आपके बिहार में बोली जाती है और संथली भाषा आपकी झारखंड में बोली जाती है। तो हमारे संविधान में जो टोटल भाषाएं हैं वो हैं आपकी 22 भाषाएं। उसके बाद आता है आपका 93वां संविधान संशोधन 2005 और इस 93वें संविधान संशोधन में सभी जो हमारे SC ST अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे हैं उन बच्चों को सरकारी स्कूल व निजी स्कूलों में आरक्षित सीटें रखने का प्रावधान दिया हुआ है। मतलब हमारे इस संविधान संशोधन में जो आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे हैं उन बच्चों को सरकारी स्कूल व निजी स्कूलों में आपकी कुछ आरक्षित सीटें रखने का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आता है आपका 94वें संविधान संशोधन 2006 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 और इसमें आपके बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, परंतु बिहार से ये अधिकार लेकर आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को ये उत्तरदायी सौंप दिया था कि वो जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करे। पहले ये अधिकार बिहार राज्य को था, परंतु अब ये अधिकार आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को है। उसके बाद आता है 95वां संविधान संशोधन 2010 95th अमेंडमेंट एक्ट 2010। इसमें जो लोकसभा है, लोकसभा और आपकी विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। उसके बाद आता है 96वां संविधान संशोधन 2011 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 और इस संविधान संशोधन में 2 भाषाओं को आपका नाम बदल दिया गया था, जो थे आपके उड़ीसा का नाम बदलकर आपका ओडिशा रख दिया था और उड़िया का नाम बदलकर ओडिया रख दिया गया था 96वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। उसके बाद आता है आपका 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 और इसमें 97वें संविधान संशोधन 2011 में हमारा जो भाग 9 भाग है आपका पंचायत के लिए, पंचायत राज, और 9K है आपका नगर पालिका के लिए। और इसमें पार्ट 9 में एक और भाग जोड़ दिया जो था आपका पार्ट 9 है और इसको जोड़ने पर हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार मिल गया था।
मतलब 97वें संविधान संशोधन 2011 को भाग 9 में एक और भाग जोड़ दिया जो था आपका 9 है, और इसके द्वारा हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार प्राप्त हो गया था। फिर आता है आपका 98वां संविधान संशोधन 2012, 98 अमेंडमेंट एक्ट 2012, और इसमें जो कर्नाटक का राज्यपाल है उस कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद में कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठित करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मतलब जो कर्नाटक का राज्यपाल है, कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद के लिए और कर्नाटक के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठित करने का अधिकार प्राप्त हो गया था 98वें संविधान संशोधन 2012 के तहत। फिर आता है आपका 99वां संविधान संशोधन 2014, 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014, और इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिसे आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक दर्जा दे दिया था। मतलब इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर समाप्त कर दिया था, असंवैधानिक बता दिया था। उसके बाद आता है आपका 100वां संविधान संशोधन 2015, और 100 संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा पे कुछ आपके मतलब बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा का समझौता हुआ था आपके 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत। उसके बाद आता है आपका 101 संविधान संशोधन 2016, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, और इसमें आपका गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं, इसको पारित किया गया था। जीएसटी सर्विस में आपकी 4% के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। कुछ आइटमों पे आपका 0% लगता है, कुछ आइटमों पे 15%, कुछ आइटमों पे 18% और कुछ आइटमों पे 40% टैक्स लगता है। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, और इसे जीएसटी बिल जो सबसे पहले पारित हुआ था वो आपका असम राज्य में पारित हुआ था। उसके बाद जीएसटी में एक टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, जो है आपका सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स आपका जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आता है कि जीएसटी के फादर किसे कहा जाता है, तो जीएसटी के फादर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। और वह कौन सा देश है जहां सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, तो जीएसटी सबसे पहले लागू आपका फ्रांस में किया गया था 1954 में। उसके बाद आता है आपका 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018, 102 संविधान संशोधन 2018, और इसमें आपका जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग का आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त आपका 102 संविधान संशोधन 2018 के तहत प्राप्त हुआ था। फिर आता है आपका 103 संविधान संशोधन 2019, 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019, और इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें हम ईडब्ल्यूएस भी कहते हैं, उन्हें आरक्षण प्राप्त हुआ था 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को प्राप्त हुआ था आपका 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। उसके बाद 104th अमेंडमेंट एक्ट 104 संविधान संशोधन 2020, और इसमें जो आपकी विधानसभा और लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की जाती थी, उन्हें 2030 तक बढ़ा दिया गया था। परंतु इसी संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन के तहत जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियंस में से राष्ट्रपति द्वारा केंद्र में 2 सदस्य हैं
और राज्य सरकार में राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता था, उसे आपका समाप्त कर दिया गया था। अब सिर्फ जो आरक्षण होता है वो आपका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए होता है। आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण दिया जाता था वो आपके संविधान संशोधन 104 के तहत समाप्त कर दिया गया है। फिर आता है आपका संविधान संशोधन 105, और संविधान संशोधन 105 में आपके राज्यों को ये शक्ति प्रदान की गई कि वो अपने राज्य में जो ओबीसी के लोगों की पहचान करें, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी पहचान करें राज्य में और उनकी सूची बनाएं और संसद को भेजें। ये अधिकार आपका राज्य को दिया गया था 105 में संविधान संशोधन 2021 के तहत। फिर आता है हमारा अंतिम संविधान संशोधन। तो अंतिम संविधान संशोधन है हमारा 106 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023, और इसमें आपका लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में और दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य होते हैं। मतलब लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में और केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान संशोधन की अंतिम क्लास थी। थैंक यू।